कल भी इस बात की चर्चा की थी हमने। जो शिक्षाष्टक है वो एक ऐसा सागर है जो केवल 8 श्लोकों में समाया हुआ है। अथाह ज्ञान का सागर। अथाह गहन ज्ञान क्यों कहा गया? ब्रह्म को अपार कहा गया है, जिसका पार कोई नहीं पा सकता। बृहन्नत्वात् की ब्रह्म, जो बड़े से भी बड़ा है वह ब्रह्म। वो ब्रह्म जिनके कारण अस्तित्व में है वो है श्री कृष्ण। उन्हें कहते हैं परात्पर परब्रह्म। दरवाजा बंद करो। उन्हें कहते हैं परात्पर परब्रह्म। श्री कृष्ण ने गीता में कहा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा। जिस प्रकार सूर्य कहता है मैं प्रकाश का कारण हूं, मैं प्रकाश की प्रतिष्ठा हूं। जिस प्रकार एक दीपक अंधकार में अपने प्रकाश को फैला करके कहता तुम मुझे इस प्रकाश को देख करके ऐसा मत समझो कि मैं बहुत बड़ा हूं। बहुत बड़ा जो रूप है वो भगवान का ब्रह्म स्वरूप है। दीपक छोटा सा है मगर उसका प्रकाश बहुत दूर तक जाता है। भगवान अपने भगवत स्वरूप में, अपने नित्य स्वरूप में, जो उनका अपना एक स्वरूप कहेंगे, लिमिट नहीं कहेंगे, लिमिटलेस स्वरूप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका आकार नहीं, उनका आकार स्वयं का है, लेकिन उनका जो प्रकाश है ब्रह्म, उसका आकार नहीं। कल्पना करके देखिए कि परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्रदान करने के लिए जो सार स्वरूप है, वो सार स्वरूप 8 श्लोक दिए। वो सार स्वरूप 8 श्लोक दिए। इसमें सबसे पहले शब्द ब्रह्म को ही सामने प्रस्तुत, मतलब जितना भी अनंत शास्त्रों का ज्ञान है वो केवल ब्रह्म तक सीमित है। वो केवल ब्रह्म तक सीमित है। मैंने बचपन से बहुत से ज्ञानी महात्माओं का, बहुत से ऐसे लोगों का संग किया, और वह शब्द जो है वह भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म को केवल ब्रह्म से ही जान सकते हैं। और उस परम शब्द का जो भगवत नाम स्वरूप है वो है कृष्ण नाम। इसलिए सबसे पहले महाप्रभु जी ने क्या दिया? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो, तुम इससे निकलना चाहते हो, तुम कहीं प्रवेश करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास एक है शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म ही नहीं है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। आप ध्यान कीजिए, चित्त को निरोध कर लीजिए, चित्त को रोक लीजिए, चित्त का संयम कर लें। अपनी जितनी भी वृत्तियां हैं उन सबको बाहर फेंक करके चित्त को निरोध कर लें, अर्थात चित्त को चंचल होने से बचा लें।
सारे के सारे जो ऋषिगण हैं, महापुरुष लोग हैं, योगी लोग हैं, वो लोग जो मुक्ति चाहते हैं, वो लोग शब्द को, ब्रह्म को जानने के लिए शब्द का सहारा लेते हैं। शब्द को सहारे में वो चित्त निरोध तक की बात करते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, इससे ऊपर चित्त, उसकी बात करते हैं। तो देखा जाए चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले चेतो दर्पण मार्जनम का, मन के बारे में नहीं बोला कि मन को साफ करो, मन गंदा है, मन की बात सुनो ना। अगर चित्त को साफ कर लो तुम, अगर तुमने चेतो दर्पण मार्जन कर लिया तो तुम्हें उसमें अपना स्वरूप नजर आ जाएगा। तो क्या दिया, एक प्रथम श्लोक के अंदर क्या दिया, कहते व्यक्ति अपने चित्त को कब निरोध कर सकता है, कब अपने चित्त को निर्मत्सरा नाम, इस संसार की जो मत्सर्य है, संसार की ज्वाला, उससे कब मुक्त कर सकता है। वो तब कर सकता है जब उसके द्वंद खत्म हो जाए। द्वंद का मतलब दावानल, एक दूसरे का घर्षण। महाप्रभु ने उस दावानल के बारे में कि वो भी निर्वापित हो जाएगा, वो भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। केवल तुम नामाश्रय करो, नामाश्रय करी जतने तुम्ही थाको हो अपन कार्य। नाम का आश्रय करना है। ये बातें सुनने में बड़ी आसान सी लगती है, लेकिन इसकी गहराई इतनी ज्यादा है, जितना उतरते हैं उतना ही एक दिव्य अनुभव होता है। जैसे कल मैं चिंतन कर रहा था, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरवचंद्रिकावतरणम विद्यावधुजीवनम आनंदम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नग्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। किस प्रकार से कर्म उन्नति होती है जीव की। जिस जीव के चित्त पर अनंत जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं, उसका मन कभी भी नहीं लग सकता भगवान के भजन में, कभी नहीं लग सकता, क्योंकि अनंत जन्मों के संस्कार चित्त के ऊपर छाप डाले हुए। उसको, उसके लिए तो योग अभ्यास दुष्कर है, दुष्कर। क्यों? मन इतना चलायमान होगा, क्योंकि पीछे से जो चित्त है उसके ऊपर ही छाप पड़ी हुई है संस्कारों की। जैसे संस्कारों की छाप उस पर होगी वैसी बुद्धि क्रिया करेगी, जैसी बुद्धि क्रिया करेगी वैसे ही मन करेगा, और बिना अभिमान के सब कुछ होगा नहीं। इसलिए बड़ी विचार करने वाली बात है कि चेतो दर्पण मार्जन की बात कह दी, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन की बात कह दी, लेकिन कीर्तन करना कैसे है, ये बात जब आती है तब मालूम पड़ता है अगर कीर्तन हम करना चाहते हैं तो हमें द्वंद्वों से मुक्त होकर करना पड़ेगा। चित्त रूपी दर्पण मार्जित होना, अपने आप के बारे में ज्ञान होना, भगवान के नाम के बारे में ज्ञान होना, उसके बाद है द्वंद्वातीत विमत्सरा, सारे द्वंद्वों से अतीत हो जाना, बिना मत्सर के हो जाना, बिना किसी के प्रति मात्सर्य भाव के निकल आना। अब विचार करने वाली बातें बोलने के लिए उपदेश देने वाले बहुत घूम रहे मेरी तरह, आचरण में उतारने वाले व्यक्ति मिलने बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। जो मैं व्याख्या कर रहा हूं, हो सकता है इससे 1000 गुनी अच्छी व्याख्या करने वाले छोटे छोटे शास्त्रीगण, आचार्यगण, संस्कृत के विद्वानगण कर सके, परंतु आचरण में उतरी हुई बात जब आती है जवान में, तब वो अंतरात्मा को स्पर्श करती है। अब आप देखिए, दावानल, आग लगी हुई है, उस आग को निर्वापन करने के लिए क्या कहा, तुम घास से भी नीचे हो जाओ, अपने आप को दीनहीन समझ लो। चेतो दर्पण मार्जन, द्वितीय श्लोक, जब चित्ररूपी दर्पण मार्जित होता है तो उसका फल क्या निकलता है? फल निकलता है कि भगवान के नाम का दर्शन होता है, अपना अनुभव होता है। तो भगवान के नाम और अपने बीच में जो डिफरेंस है,
कि मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूं, मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कहते दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए क्या करना होगा? जो ज्वाला जल रही है उसे शांत करना होगा। ज्वाला जब शांत होगी कैसे होगी? कहते अपने आप को तृणादपि स्मीचेन समझो तरोरपि सहिष्णुना, अपने आप के भीतर विष वृक्ष से भी अधिक सहनशीलता लाओ। अमानी न मान देना, मान की इच्छा ना करो, दूसरे को मान दो। इसका दूसरा अर्थ कई लोग करते हैं, जो मान योग्य ना ही है उसको भी मान देके छुटकारा करो। अमानी न मान देना, अमानी न मान दे, अपने आप में मान की इच्छा ना करके दूसरे को मान। ये बात उसमें कही तृतीय श्लोक में। इसका मतलब क्या है? दावानल अगर नष्ट करना चाहते हैं, द्वंद्वातीत होना चाहते हैं, तो हमें दीनहीन होना पड़ेगा। अब बात है, ये शब्द एक के बाद एक स्टेप के अंदर तो हमें लगता है आज के दिन ही भगवान का प्रेम मिल जाएगा, लेकिन ये दीन भाव आएगा कैसे? ये श्रीपद रूप गोस्वामी जी ने हमें बताया है। ये चित्त जो है ये नाम करने से मार्जित होगा, लेकिन नाम चित्त को मार्जन करने के लिए लेना कैसे? ये उपदेशामृत के अंदर बतलाया। इसलिए कई बार मैं विचार करता हूं, इनका इंटर कनेक्शन है, इंटरलिंक है आपस में, शिक्षामृत का, उपदेशामृत का। वो जब आपस में हम देख करके चलेंगे तब हम लोग बड़े ही आसानी से अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को, अपने चित्त को परिमार्जित कर पाएंगे। कई बार इस चीज को हम लोग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब हम इसका चिंतन कर रहे होते हैं नाम का, हमारा ध्यान कहीं और भटकता है। अक्सर 99% ऐसा ही होता है। तो नाम क्या है? चिंतामणि स्वरूप है। जो हम चिंतन करेंगे उसका फल उधर चला जाएगा। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिना। इसका एक अर्थ तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम और वो स्वयं अलग नहीं है, एक ही है। एक अर्थ तो यह है कि वो एक ही है। और दूसरे अर्थ में आता है, ऐसा है, है? कैसा है? चैतन्य रस विग्रह। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। जो नाम है वो चिंतामणि, कृष्ण का नाम क्या है? कृष्ण नाम चिंतामणि। उसका कोई रूप भी है? कहते हैं हाँ, चैतन्य रस विग्रह। नया अर्थ, नया अर्थ क्या है? तो सोना बना देती है। कल्प वृक्ष है, उसके नीचे बैठ करके आप कल्पना करें तो वो कल्पना आपकी पूर्ण हो जाती है। चिंतामणि है, जो चिंतन करेंगे वो पूरा हो जाएगा। मणि क्यों बोला? नाम क्या मणि की तरह है? नाम क्या मणि की तरह? कहते हैं हाँ, जब तुम हरिनाम करते तो मालिका के ऊपर करते हो, तो वो मणि स्वरूप में जो नाम तुम कर रहे हो। मणि क्यों कहा? क्योंकि तुलसी जी के द्वारा या गुरुदेव के द्वारा स्पर्श जो भी हमें तत्व मिलता है वो मणि स्वरूप ही। नाम चिंतामणि की तरह है, जब हम उसके साथ में चिंतन करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं उसका फायदा होता है। मतलब अगर मैं किसी लकड़ी के गेट को देख करके उसका सोच रहा हूं कि बड़ा सुंदर डिजाइन है, ऐसा है, और साथ साथ मैं माला कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा? लकड़ी क्या नाचने लगेगी? उसका बेनिफिट उधर जाएगा, तो क्या वो नाचने लगेगी? कहते हैं हाँ,
वह लकड़ी जिस भी पेड़ से आई थी, वह पेड़ का जीव इस वक्त जिस जगह पे होगा, तुम्हारे जाने अनजाने से चिंतन में नाम का फल वहां ही जाएगा। क्यों? क्योंकि नाम चिंतामणि है। कहो जी ये भी क्या नाम का सिस्टम है जी, कि उधर क्यों जाएगा? कहते हैं भाई जल तुमने उठाया, एक पात्र में जल लिया, अब जिधर उसको टेढ़ा करोगे उधर ही तो जाएगा जल। जल को पात्र में लिया, जिधर से टेढ़ा करोगे उधर ही जाएगा। ऐसे ही भगवान नाम जो है चिंतामणि, जिधर चिंतन करो उधर ही उसका फल जाएगा। इसलिए नाम को करते हुए हमें सावधानी क्या लेनी है? सिर्फ इतनी छोटी सी बात है, एक सूत्र है। नाम को करते हुए अगर हम चिंतन करना शुरू करें कि मैं अपने हृदय से ले रहा हूं और अपने हृदय में ही अंतःकरण को परिष्कार, चित्त को परिष्कार कर रहा हूं। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। जब मैं इस प्रकार से लूंगा, होगा क्या? आप अनुभव करेंगे, मेरा ये प्रैक्टिकल अनुभव है। जितनी तरह के ये जो द्वंद्व है ना, किसी ने कुछ बोल दिया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ गलती मैंने कर दी, उसका मेरे सामने रिजल्ट आया तो उसका दुख होने लगा, सारे की सारे मल, सारी की सारी गंदगी साफ हो जाती। लोग गालियां देंगे, ले अब जो है सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कुछ भी बोल दे, लेकिन तुम अंतर से शांत हो जाओ। ये अपना अनुभव बतला रहा हूं। कभी कोशिश तो करो कि आप उसे पवित्र कर रहे हो, उसे शांत कर रहे हो, उसे हरि नाम सुना रहे हो। किसे? जो कह रहा है। जो कह रहा है उसे क्या सुनाना है जी? कहते कई बार तुम बोलते हो, तुम समझते नहीं हो क्या बोल गए, होता है ना ऐसे। लेकिन तुम अगर बोल रहे हो और सुन रहे हो तो तुम्हें पता लगेगा तुम्हारे शब्दों में कहाँ ऊंचा नीचा हुआ है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको जब हम शुरू में सुनाते हैं, चल बोल ए फॉर एप्पल, वो क्या बोलता है? ए फॉर एप्पल क्या बोलता है? ए फॉर एप्पल। कैसा उच्चारण कर रहे हो? सही उच्चारण कर रहा है? वह सुन भी रहा है, बोलने का प्रयास भी कर रहा है, लेकिन सुनने पर भी, बोलने के प्रयास करने पर भी क्या हुआ, सही बोल पा रहा है? शुरुआत में पिताजी का नाम रामचंद्र है, लाम चित्तंत्र ऐसे बोलते हैं, रामचंद्र, राम चंद्र, उल्टा सीधा बोलते हैं। क्या वो सुन नहीं रहा है? बोल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बोल पा रहा? अभी उसका अभ्यास ऐसा नहीं। ऐसे ही हम लोग जो हरि नाम बोलते हैं, हरि नाम जो करते हैं, हम उसे सुनते नहीं है। सुनते सुनते बच्चे का ऐसा अभ्यास हो जाता है कि बिल्कुल स्पष्ट बोलता है, बिल्कुल स्पष्ट बोलता है। कपड़ों से दूर रखिए, वो बिल्कुल है। मैंने क्या बोला? वो बिल्कुल बच्चा मतलब सुनता है, लेकिन समझने में टाइम लगता है। मैंने क्या बोला? बिल्कुल स्पष्ट बोलता है। तो ध्यान भी नहीं दे रहे हो। सुनते सुनते वो बिल्कुल स्पष्ट बोलने लगा। ध्यान नहीं दोगे तो क्या क्या बोलोगे? मैंने जो तुम्हें अभी बोला, तुम तो बच्चे नहीं हो, बड़े हो। नहीं ध्यान देने से क्या तुम्हें सुनाई पड़ा जो मैंने बोला था? नहीं, तुम वो बोल रहे हो जो तुमने समझा। ऐसे होता है ना। इसी प्रकार ठीक हरिनाम करते हुए चित्त को सुनाना है। कर कौन रहा है? चित्त ही कर रहा है, चित्त को ही सुनाना है। बच्चा ही बोल रहा है, बच्चे को ही सुनाना। देख ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। समझ लग रहा? नहीं समझ लग रहा?
कौन सा बच्चा है यहाँ पे? किस बच्चे के बारे में बात हो रही? किस बच्चे को सुनाने की बात हो रही? अपने मन को सुनाने। मन नहीं, चित्त, अंतःकरण, हृदय के भीतर आत्मा विराजमान, मैं विराजमान। हृदय के भीतर मैं हूं, मैं ही कीर्तन कर रहा हूं इस शरीर से, मैं ही उसे सुना रहा हूं अंतर मन से, उसको अंदर ही अंदर सुना रहा हूं। ये एक अभ्यास है जिस अभ्यास से मैंने देखा बहुत बड़े बड़े जो मुसीबतें, बहुत बड़े बड़े कह सकते हैं कि जलती हुई आग ज्वाला जो बाहर से आती है, शांत होती अनुभव की है। आप जो बातें बोली जाती हैं उनको आप उसी वक्त भूल जाते हैं। ये कमी है आपकी, उसको लिखना चाहिए। यहां से गए लिखा, उसके बाद फिर उसको रिवीजन करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा अपने आप को अभी आए हो तो उस तरीके से बनाओ जिस तरीके से नहीं बने। चेंज करेंगे तब आप एक अच्छे साधक और एक अच्छे कवि जाके सिद्ध महात्मा बन पाएंगे। समझे नहीं तो ऐसे टाइम बर्बाद करने का तो कोई फायदा है नहीं। यहाँ काम काज कर लोगे तुमने ये सोच करके कि मैं चलो सेवा सुबह करके रह लेंगे, जीवन काट लेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं। जीवन काटने के लिए तो एक पशु भी कर लेता है, जीवन को सफल बनाने के लिए ये प्रयास है। तो चित्त को सुनाना है। गुरु महाराज जी ने एक बार बोला, डॉक्टर ने मना कर दिया कि महाराज जी आप बहुत ऊंचा बोलते हैं, आप अब बोलना बंद कर दीजिए। सेवकों ने गुरु जी के प्रवचन करना बंद कर दिया कि नहीं, गुरु जी हरे कृष्ण महामंत्र थोड़ा सा उच्चारण करके जोर से बोलते थे, हरे कृष्णा, एकदम गुरु जी की ना वाइब्रेट होती बॉडी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सेवकों ने वो भी मना किया कि महाराज जी आप बोलिए नहीं। अब गुरु महाराज जी अंदर ही अंदर कैसे विचलित हो रहे होंगे। तो अगले ही दिन गुरु महाराज जी के पास हम गए और गुरु जी बोलते यही सब लोग मना करता है, हमारा तो प्राण ही कृष्ण नाम है। फिर गुरु जी हरि कथा में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोले, प्रभुपाद जी बोला हम कीर्तन करते 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 शरीर छोड़ देंगे। आवेश में पूरा बोल रहे थे, जोर जोर से बोल रहे थे। फिर से बाद में सेवकों ने फिर चरण पकड़े, महाराज जी
अच्छा, हुआ ये कि उस प्रवचन के बाद थोड़ी सी तकलीफ हुई शरीर को, क्योंकि शरीर अलग है, मैं अलग हूं, ये हमको अनुभव नहीं होता, उनका ये पूर्ण अनुभव है। वो तो शरीर को छोड़ने को तैयार है, जा हरि नाम करते करते छोड़ दो, कथा करते करते छोड़ जा, उनके लिए तो है। हम लोगों के लिए बहुत कुछ है ये। तो सेवकों का स्वभाव की प्रीति होती है, वो प्रीति के चक्कर में गुरु जी के चरणों को पकड़ के रोने लगे। गुरुदेव उनकी तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल जाना पड़ा। आप इस प्रकार से ना बोला करें। बहुत आवेश में उस दिन बोले थे कि हमारा शरीर जाता तो इतना जीवन बीत गया, बताते बताते शरीर नश्वर है, नश्वर है, नश्वर है, नश्वर है, समझा नहीं अब तक। ओ पूरे आवेश, यही चला जाएगा। ओ एकदम आवेश में गुरु जी बोल रहे हैं, पूरे आवेश में। तुम इसको रखेगा, कोई नहीं रख सकता है, पूरा आवेश। वो बात थोड़ा सा उसके बाद तबीयत थोड़ी ढीली। अब शरीर जब नर्वस हो जाता, अंदर से आत्मा जितनी भी चैतन्य रहे, वो शरीर चल ही नहीं, हिलता ही नहीं है, क्या करेंगे। डॉक्टर्स ने निवेदन किया, फिर सेवकों ने बोला, तब गुरु महाराज जी ने उसके नेक्स्ट डे एक चीज बोली। मेरे को बिल्कुल पूरी तरह याद है गुरु जी का वो झुक करके, मैं प्रणाम किया, झुक करके सब समझाना। ये तो बोलता है हमको मना किया बोलने का, हमको कौन मना कर सकता है, हम तो एकदम बहुत जोर जोर से गाता है, ये सुन भी नहीं सकता है। इतनी बड़ी बात गुरु जी ने बोल दी उस दिन। कहते हैं हम तो इधर खूब जोर से गाता है, इतना जोर से, ये लोग सुन भी नहीं सकता है। कीर्तन करने से आत्मा प्रसन्न होती है, आत्मा को आनंद आता है, ये सुन ही नहीं सकता। इतना मेरे को लगा। फिर मैंने गुरु जी को कहा, हाँ महाराज जी आप ना अंदर ही अंदर क्या करो, हमको भी यही है ना, गुरु जी का संग मिले, गुरु जी के शरीर को नुकसान ना हो, थोड़ा सा लोभ रहता है। गुरु जी आप भीतर, हाँ ठीक है, गुरु जी कहते हैं ठीक है, बच्चों की तरह ठीक है। तो हम एक बार सोच के देखें, वो तो अंतःकरण से कर सकते हैं, हम मुख से कर सकते हैं। तो मुख से करते हुए अपने अंतःकरण को परिष्कार करने के लिए, जहां उसको वापस रिवर्स देने के लिए कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ा ध्यान योग है जो मैं आपसे बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी मेडिटेशन है। मैंने बड़ी सरल शब्दों में कह दिया, बहुत बड़ी मेडिटेशन है। जब कृष्ण नाम अंतर में प्रवेश करता है ना, भीतर में प्रवेश करता है, तो अंधकार राशि सारी की सारी भाग के पता नहीं कहां चली जाती। इसलिए ये बात हमें विचार करनी है कि किस प्रकार से नाम करना है। एक तो हरि नाम करते हैं संख्या के लिए, वो भी बहुत अच्छा है। कई लोग जो संख्या को छोड़ करके क्वालिटी के चक्कर में पड़ते हैं, ना तो संख्या होती ना क्वालिटी का होता है। संख्या बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कई सांस ऐसे लेते हैं जो बिना गिने लेते हैं। तो सांसों की माला के सुमिरू में हरि का नाम, उसका मतलब क्या है पता नहीं, किसी ने लिखा है, मैं जानता नहीं जिसने भी लिखा हो, लेकिन हमारे गुरु वर्गों ने इसे सैकड़ों साल पहले लिख दिया कि मनुष्य जो है एक दिन में लगभग 24 से 25 हजार सांस लेता है, और उन 25 हजार सांसों के लिए उन्होंने 25 हजार भगवान के नामों को बांध दिया कि तुमने ये 16 माला करनी ही है। 16 माला करने से लगभग 27 हजार कुछ हरिनाम होता है, कितना होता है?